नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री सीताराम जी। दोस्तों, जब दो ग्रहों का परस्पर मिलन होता है तब जीवन में कुछ विशेष संतुलन आता है। इसी को समझते हुए हम भगवान सूर्य देवता और मंगल देवता के गोचर परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। ये दोनों ग्रह एक ही दिन में करीब 15 घंटे के अंतराल पर आपके कर्म क्षेत्र अर्थात दशम भाव में प्रवेश करेंगे। यह आपके करियर पर प्रभाव डालेगा। आइए जानें कि इन ग्रहों का यह मिलन आपके जीवन में कौन सी घटनाओं को जन्म देगा और क्या शुभ परिणाम इससे प्राप्त होंगे। देखिए, आपकी राशि के अधिपति और लग्न राशि के अधिपति एक ही होते हैं, शनि देवता। शनि देवता ने अपने कुछ जिम्मेदारियों को अलग अलग ग्रहों को सौंपा है। इसी तरह शनि देवता ने आपके लिए दो जिम्मेदारियां तय की हैं, एक भगवान सूर्य को और दूसरी मंगल देवता को। ये दोनों आपके कर्मों के प्रभारी बन गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों ग्रह दशम भाव पर स्थित हैं, जिससे वहां उनका विशेष प्रभाव पड़ा है। मतलब मंगल अपनी राशि वृश्चिक पर है और सूर्य अपने मित्र बुध की राशि वृश्चिक पर है। वृश्चिक जल तत्व की राशि है। दोनों अग्नि तत्व के ग्रह जल तत्व की राशि पर स्थित हैं, इसलिए उन्हें शांति मिलेगी। दोनों ग्रह इस समय एक सुखद अनुभूति प्राप्त करेंगे। भगवान सूर्य आपके सप्तमेश अर्थात दशम भाव पर हैं। अगले 2 सप्ताह में सोने से आपके व्यापार और बिजनेस में अच्छी स्थिति आ सकती है। इस समय आपके लिए कैरियर और व्यापार में सफलता के अच्छे अवसर आ रहे हैं। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक जब सूर्य देव आपके दशम भाव में रहेंगे, आपके कार्य और व्यापार से अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि आप पहले से ही व्यापार में हैं तो इस दौरान आपको और अधिक सफलता मिलेगी। सूर्य देव और मंगल की दशम भाव में स्थिति से आपके प्रयासों का फल मिलेगा, इसलिए आप पूरे मनोयोग से कार्य में लगे रहें। सूर्य भगवान के पास एक बड़ी बात यह कहते हैं कि हम लोग सूर्य भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, शासन को दर्शाते हैं। इसलिए जो लोग राजनीतिज्ञ हैं या फिर राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि सूर्य भगवान खुद में बैठे हुए हैं जो कि शासन दिला सकते हैं या राजनीति में आपको सफलता दिला सकते हैं। इस समय आपको ऊंचे अधिकारियों से समर्थन मिल सकता है। यदि कोई शासकीय कार्य आपका नहीं बन पा रहा है तो समझिए कि यह वह समय है जब सरकार से जुड़ा आपका कोई काम पूरा हो जाएगा। जहां भी सूर्य उपस्थित होते हैं वह स्थान श्रेष्ठ हो जाता है। चूंकि दशम भाव अब श्रेष्ठ हो गया है, इसका अर्थ है कि सूर्य की उपस्थिति आपके लिए लाभदायक रहेगी। भगवान सूर्य नाम और ख्याति देने वाले माने जाते हैं, इसलिए इस समय आपके कर्मों से आपके नाम की वृद्धि हो सकती है। दूसरी ओर मंगल 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक यानी साल 2023 के अंत तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। यह आपके कैरियर के लिए भी लाभदायक रहेगा, क्योंकि मंगल कैरियर भाव पर उपस्थित हैं। यदि आप अपने घर पर हैं तो इसका आपके लिए और भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको घर में कितनी सहजता और सरलता से आराम मिलता है। जब मन हो तो बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, खा लेते हैं। उसी तरह मंगल देवता अपने घर पर हैं, इसलिए उन्हें शांति मिलेगी। इसी तरह आपके कैरियर में जो उथल पुथल है वहां भी कुछ स्थिरता और शांति मिलने लगेगी, क्योंकि दशम भाव हमारे कर्मों का भाव है जो भाग्य के बाद आता है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें लाभ मिलता है, इसलिए यह समय आपके कर्मों का है। जितना संभव हो अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। यही दशम भाव है जो आपके कैरियर को दर्शाता है। चाहे आप नौकरी करते हों, व्यापार करते हों या किसी पेशेवर काम में लगे हों, इस समय आपका कार्य बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है। इस बात को कभी न भूलें। अब मंगल देव इस भाव के स्वामी हैं और आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय आपका पराक्रम और साहस कहां गायब हो गया है? आपके करियर में आपका आत्मविश्वास कहां चला गया है? इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति कर सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। आप संचार माध्यमों का उपयोग करके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। आपको अपने भाई बंधुओं और मित्रों का भी समर्थन मिल सकता है। वे आपके पड़ोसी और सामुदायिक समर्थक हो सकते हैं। इस समय मेरा सहयोग और समर्थन प्रखर रूप से मेरे सामने आएगा, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में स्थित हैं।
तीसरा भाव मेरे साहस का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए मैं अपने साहस को दशम भाव में प्रदर्शित करूंगा। यह संभवतः मेरे कर्म क्षेत्र और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। मंगल के पास सूर्य या मंगल की दृष्टि भी हो सकती है जो मेरे चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव मेरे सुख और संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और मंगल देवता संपत्ति के कारक माने जाते हैं। मंगल की दृष्टि मेरे चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। यदि आप इस समय स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह संभव है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके नव निवास का भी स्थान है। मंगल की दृष्टि भी आपके चतुर्थ भाव पर है, इसलिए कैरियर में परिवर्तन भी संभव है। जॉब या बिजनेस के कारण आप यात्रा पर जा सकते हैं और नए स्थान पर जाकर रह सकते हैं। इस प्रकार इस समय स्थान परिवर्तन और करियर में परिवर्तन दोनों संभव हैं। बदलाव अब संभव है। इस समय सूर्य के पास तो एक ही दृष्टि है भाई, लेकिन मंगल देवता के पास 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक आप पर प्रभावी रहने वाली 2 दृष्टियां अभी बची हुई हैं, जिनकी चतुर्दृष्टि सीधे आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न पर मंगल की दृष्टि का अर्थ है कि आप उत्साह से परिपूर्ण हो जाएंगे, आप में एक उमंग आएगा, आप एक सेनापति की तरह सोच पाएंगे, आपकी राशि नेतृत्व प्रधान हो जाएगी, मतलब आप में नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ जाएगी और उसके द्वारा आप यहां पर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी बात यह समझिए कि इस समय हम सबसे ज्यादा अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, क्योंकि दशम भाव से आपके वैवाहिक जीवन को देखा जाता है, इसलिए आप अपने कार्यों में बहुत अधिक प्रयासशील रहेंगे। अगली बात यह समझिए कि उनकी 8वीं दृष्टि सीधे आपके 5वें भाव पर पड़ेगी, यानी आपके संतान से जुड़े कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप अपने बच्चों के लिए कुछ विशेष योजना बना सकते हैं और उनकी प्रगति के लिए काम कर सकते हैं। उनके कैरियर के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। यदि आप स्वयं अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो हाँ, आप अपने कार्यक्षेत्र में नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नया सीखने से आपको नए अवसर मिल सकते हैं। यदि आपने कुछ कार्य किया है और उसका परिणाम अभी तक नहीं मिला है, तो नए ज्ञान से आपको उस कार्य का बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। मेरा मन और बुद्धि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मुझे सोचना चाहिए कि मैं अपने कार्यक्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाऊं और उसमें सफलता कैसे प्राप्त करूं। यही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और मैं इसमें सफल भी हो पाऊंगा। मान्यता है कि जब हमारे ग्रह अनुकूल स्थिति में होते हैं तो वे हमें विशेष कृपा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। परमात्मा की कृपा के बिना कोई भी अच्छी बात या जानकारी हम तक नहीं पहुंच सकती। अगर आपको कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है तो समझिए कि प्रभु उसे आप तक पहुंचाना चाहते हैं। शायद यही माध्यम है जिसके द्वारा वे आपसे संपर्क करना चाहते हैं। हम में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन प्रभु इस माध्यम से आप तक कुछ महत्वपूर्ण संदेश भेजना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन और कैरियर में आगे बढ़ सकें और प्रगति कर सकें। अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले सूर्य देव की पूजा अर्चना पर ध्यान दें। भगवान सूर्य की आराधना कभी न भूलें। योग से आपके अंदर की ऊर्जा और प्रकाश बढ़ता है, क्योंकि सूर्य देव सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। इसलिए इस समय जब आपका सूर्य दशम भाव में है तो प्रतिदिन जल्दी उठकर सूर्य देव को प्रणाम करने का प्रयास करें। यदि आप रोज सूर्योदय पर सूर्य देव को प्रणाम कर पाते हैं तो आपके करियर में बहुत तरक्की हो सकती है, क्योंकि अभी कैरियर भाव पर सूर्य देव विराजमान हैं। आपको वहां पर सफलता मिल सकती है। भानुप्रिय नमस्कार, आप भगवान के समान हैं। भगवान शंकर को जल की धारा पसंद है और भगवान सूर्य को प्रणाम पसंद है। कृपया भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए। यदि संभव हो तो इस स्नान के बाद कुछ चीजें लेकर भगवान शंकर और भगवान सूर्य नारायण को अर्पित कीजिए। दान देने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और यही सूर्य भगवान आपके सप्तमेश्वर बनते हैं। इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में भी आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपके जीवन साथी द्वारा आपको किसी कैरियर में नया निर्णय लेने का मौका मिल सकता है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो उनका समर्थन लें। सूर्य की उपासना अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। दूसरी ओर मंगल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका है हमारे हनुमान जी महाराज की उपासना।
जानकी माता ने खुद हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि नवनिधि का जाता बनाया है। जो हनुमान जी की आराधना करता है उसके जीवन में अष्ट सिद्धि अर्थात अष्ट लक्ष्मी तो स्वतः ही आ जाती है। परंतु ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वह संतुलित और निरंतर होना चाहिए। भाई, आज हमने जो प्राप्त किया है कल वह हमारे हाथों से चला भी सकता है, लेकिन जो भगवान का आश्रय लेता है भगवान उसे कभी गिरने नहीं देते। एक समय ऐसा अवश्य आता है जब भगवान हमारा हाथ पकड़कर हमें उठाते हैं और सफलता के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। आशा है कि आप सभी ने इसे समझ लिया है। यदि मेरा समझाना आपको उपयोगी लगा तो कृपया अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक और कमेंट करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।